हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 11वीं क्लास में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हमने बताया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में क्या पढ़ना होता है, वो कुछ ऐसे हमारे अकाउंटिंग टर्म्स है, ऐसे वर्ड हैं जिनको जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो अकाउंट्स में आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे काफ़ी आपको डिस्टर्बेंस होंगे। हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें। मेरे ख्याल से 5-6 पार्ट और आएंगे और जैसे ही वो सारे पार्ट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद देखिए मज़ा कितना आएगा। मज़ा लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा देखो हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और आप लोग कहेंगे सर आप तो बोरिंग कर रहे हैं। सर देखिए, बोरिंग नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे तरीके से मेरे जैसा बन जाएं। अगर हम जिस तरीके के हैं, मेरे पास जितना नॉलेज है, हम चाहें कि आपके पास भी उससे ज़्यादा नॉलेज आ जाए। बस आपको क्या करना है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ लेकिन किंतु परंतु नहीं करें आप। बस केवल पढ़िए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास नॉलेज बहुत सारा आ जाएगा। चलिए, आज हम पढ़ाते हैं आपको आगे की चीज़। आगे क्या पढ़ाने जाएंगे ज़रा समझेंगे आप। सर, व्हाट इज़ लायबिलिटीज़? लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटी क्या है? देखिए, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्ज। यानी हमारे बिजनेस में किसी का कर्ज होता है, किसी का बाकी पैसा होता है, उसको हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अगर हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस के ऊपर में किसी का कर्ज है, जिसे बिजनेस को आज नहीं तो कल वापस करना होता है, उसको लायबिलिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज़ बोलते हैं। देखिए, लायबिलिटीज़ के बारे में मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दिया है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। यानी बाहर के लोगों से जो भी हमने कर्ज लिया है वो हमारी लायबिलिटी है। एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू ऑनर। अगर ऑनर ने हमें जो कर्ज दिया है उसको छोड़ करके। फिनले एंड मिलर ने कहा है कि लायबिलिटीज आर डेब्ट, दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स। यानी अगर किसी क्रेडिटर्स का अगर पैसा हमारे यहाँ बाकी है, किसी सप्लायर का हमारे यहाँ पैसा बाकी है, जैसे फ्यूचर में हमें आज नहीं तो कल उन्हें लौटाना है, दिस इज लायबिलिटीज। कि लायबिलिटीज के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छी, अगर आपने पैसा बैंक में जमा किया है तो आप उसमें से उतना ही निकाल सकते हैं जितना आपने जमा किया है। अगर जमा किया आपने 10,000 रुपया और आपने वहाँ से निकाल लिया 12,000 रुपया, तो बताओ बैंक का तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज हो गया? बैंक का तुम्हारे ऊपर कितना बाकी हो गया? 2,000 रुपया। क्योंकि तुम्हारा बैंक में जमा था 10,000 रुपया और आपने विड्रॉल कर लिया कितना? 12,000 रुपया। तो 2,000 आपने एक्सेस निकाल लिया, 2,000 आपने ज़्यादा निकाल लिया, तो आपको फ्यूचर में 2,000 रुपया बैंक को वापस करना पड़ेगा। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसे हम इंग्लिश से बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी वैसा खर्चा जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, हम उन्हें सैलरी देते हैं, हमारे मकान मालिक है, हम उनको रेंट देते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस हमने उनको नहीं दिया जिसे फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टाफ काम करता है, मान लीजिए उसकी 3,000 सैलरी, हमारे यहाँ वो स्टाफ काम करता है, उसकी 3,000 सैलरी, तो एक साल की सैलरी कितनी होगी? 36,000 रुपया। हमने उनको 30,000 रुपये दिया और मैंने कहा कि 3,000 तुमको 6,000 बाद में देंगे। तो 30,000 दिया और 6,000 नहीं दिया, वो 6,000 को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सारी चीज़ लायबिलिटीज़ हमारे पास। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया, तो लोन लिया है बैंक से, तो आज नहीं तो कल बैंक को हमें पैसा वापस करना पड़ेगा, दिस इज माई लायबिलिटीज। केटर फॉर गुड सप्लायर, अगर किसी सप्लायर से हमने क्रेडिट में माल खरीदा है तो आज नहीं तो कल हमें उनको पैसा भी वापस करना पड़ेगा। सब ये लायबिलिटीज का क्या है? ये हमारा एग्जाम्पल्स है। आगे आएंगे, जरा समझेंगे गौर से कि ये लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हम ये सारी चीज़ें भी हम समझा देते, थ्योरेटिकल पार्ट है। जब नॉमिकल में जाएंगे आपको इतना मज़ा आएगा दोस्त मेरे कि हम क्या बताएं। आप अकाउंट्स इस दुनिया में आप सबको भूल जाएंगे, माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाएंगे। बस एक चीज़ याद रहेगा, वो है अकाउंटेंसी, और एक वकील सर याद रहेंगे। 2 चीज़ याद रहेंगे, अकाउंटेंसी और वकील सर। बाकी सबको आप भूल जाएंगे। आप बस एक बात करें, आप कि केवल हमारी बात को गौर से सुने आप और समझें आप। लायबिलिटीज के बराबर क्या होता है? एसेट्स माइनस कैपिटल। ये इक्वेशन है, इसको हम बताएंगे आगे कि एसेट्स जो भी होता है उसमें से कैपिटल घटा देंगे तो क्या बचेगा? लायबिलिटीज। इसका हम आपको आंसर देंगे। क्यों? देखिए, फॉर्मूला नहीं, बहुत लोग तो यही कहेंगे कि लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ये रूल होता है कि एसेट्स माइनस कैपिटल होता ही है। मैं हम बताएंगे क्यों होता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। मज़ा आने के लिए हम आपको आगे बताएंगे। आप देखेंगे कि सर लायबिलिटीज़ जो है दो तरह का होता है। लायबिलिटी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। लायबिलिटी क्या होता है मैंने क्लियर कर दिया। लायबिलिटी कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है। अब कौन कौन है अब जरा देखें गौर से। इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। सर आप सवाल करेंगे सर इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, सर एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? मैं दोनों लायबिलिटी को बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि आगे एक्सप्लेन करना है हमको। हमारे बिजनेस के ऊपर जो भी कर्ज है, वो किसी का भी कर्ज है, उसको लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और ये लायबिलिटी दो तरह का है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर ऑनर बोलते हैं मालिक को, मालिक ने जो बिजनेस को कर्ज दिया है, मालिक ने ऑनर ने बिजनेस को जो कर्ज दिया है, उस कर्ज को, उस लायबिलिटीज़ को हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेंगे मालिक के अलावा बाहर के लोग, आउटसाइडर लोग जो हमारे बिजनेस को कर्ज दिए हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? आप फिर से समझें, लायबिलिटी दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या अंतर है। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो मालिक यानी ऑनर के द्वारा बिजनेस को जो कर्ज दिया गया है, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हम उस बिजनेस के मालिक हैं। हमारी दुकान है मोबाइल की, मैं उस दुकान का मालिक हो गया, मैं उस दुकान का ऑनर हो गया। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, तो जो 10 लाख कैपिटल लगाया है, तो ये कर्ज है कि नहीं बिजनेस के लिए? क्योंकि बिजनेस को आज नहीं तो कल वकील सर को पैसा वापस करना होगा, तो ये कर्ज तो है बिजनेस के लिए, लेकिन लायबिलिटीज तो है ये। लेकिन कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। इसको मैं एक्सप्लेन आगे करूँगा। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो ऑनर के अलावा हम बाहर से जो कर्ज लेते हैं, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारे पास देखिएगा दो तरह का होता है, एक करंट लायबिलिटीज, एक नॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या फ़र्क है? देखिए करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसका पेमेंट हमको 1 साल या 1 साल के अंदर में करना है। जो लायबिलिटी का पेमेंट हम 1 साल के अंदर कर देते हैं, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और जिस लायबिलिटी का पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना होता है, लॉन्ग टर्म में करना होता है, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। आइए इस सारी चीज़ों को हम डिटेल करते हैं। यहाँ इंटरनल लायबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ कि इंटरनल लायबिलिटी बोल रहा है कि द लायबिलिटीज विच बिलोंग टू द बिजनेस आर नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। यानी हम कह सकते हैं जो बिजनेस के पास जो भी चीज़ होती है वो किसकी होती है? ऑनर का होता है। तो ऑनर का जो भी पैसा बिजनेस के पास है, वो लायबिलिटी उसको हम बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल कैपिटल, तो कैपिटल जो भी बिजनेस के पास होता है वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। बिजनेस के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, यानी फर्म के पास जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट किसके होते हैं? हमारे ऑनर के होते हैं। बिजनेस को आज नहीं तो कल ऑनर को वापस करना पड़ेगा। तो ये सब लायबिलिटी है। कौन लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट है, आप ज़रा समझें, आप इत्मीनान के साथ पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। एक्सटर्नल लायबिलिटी। हमने कहा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जो ऑनर के अलावा बाहर के लोगों से हमने जो लिया है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी का देखिए डेफिनेशन है, आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दी लायबिलिटीज विच बिलोंग टू दी आउटसाइडर पार्टीज आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो बैंक कौन है? ऑनर तो है नहीं, बैंक तो आउटसाइडर लोग हैं। बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक क्या? आउटसाइडर लोग हैं। तो आउटसाइडर लोगों को हमें पैसा फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा। दिस इज़ द लायबिलिटी। केटर फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें मैं बताया था, इसको मैंने दोबारा एक्सप्लेनेशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने तरह के होते हैं? दो। वहाँ मैंने दिखाया डायग्राम, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दो कौन होते हैं? एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैंने कहा करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर देना होता है, उसे करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से कर्ज लिया, बैंक में आपके जमा थे 10,000 रुपया,
और बैंक से आपने निकाल लिया 12,000 रुपया, तो 2,000 रुपया जो आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास हो गया वो कर्ज हो गया, जिससे फ्यूचर में बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन कितने दिन के अंदर में? 1 साल के अंदर में किसी तरीके से आपको देना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, यानी 1 साल के अंदर आपको दे देना है। वो हमारा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर, अगर किसी से आप उधारी माल खरीद रहे हैं तो 10 साल के लिए थोड़ी उधारी देगा वो आपको, क्योंकि वो तो सप्लायर है ना, उसका काम है सामान बेचना। तो वो आपको माल दिया है तो उसका पेमेंट भी आपको 1 साल के अंदर देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करंट लायबिलिटीज़ है। दूसरा हमारे सामने आता है बच्चे, वो है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसका पेमेंट हमें फ्यूचर में देना है। तो फ्यूचर मतलब कितना? 1 साल के बाद कर देना है, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद पेमेंट जिसका करना है उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे आप देख लीजिए डिवेंचर इशू, अगर आप डिवेंचर इशू कर देते हैं तो डिवेंचर के द्वारा आपके पास पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा फ्यूचर में। लेकिन इसका पेमेंट जब भी करेंगे तो 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद करेंगे। ये सारी चीज़ होती है। लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए आपने किसी से लोन लिया है, क्या आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो ये सारी चीज़ क्या हुआ? ये हमारा हुआ लायबिलिटी। कौन लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी। जो करंट है वो करंट है, जो करंट नहीं है वो नॉन करंट हो गया। नेक्स्ट, ये है आपका कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? देखिए, कैपिटल के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कैपिटल क्या होता है? मालिक के द्वारा यानी ऑनर के द्वारा बिजनेस के अंदर में जो भी अमाउंट, जो भी पैसे लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। और वो कैश में भी हो सकता है, वो गुड्स के रूप में भी हो सकता है, वो एसेट्स के रूप में भी हो सकता है, कोई भी उसका रूप हो सकता है। वो सारी चीज़ को बोलते हैं कैपिटल। जैसे मान लीजिए हमने बिज़नेस स्टार्ट किया मोबाइल का, तो नया मैं बिज़नेस मोबाइल का खोल रहा हूँ, तो मैंने 1 लाख रुपए बिज़नेस में लगा दिया। तो जो 1 लाख बिज़नेस में लगाया, जिससे हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, वो हमारा कैपिटल हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल की दुकान हमारी है और हम चाहते कि दुकान को बंद कर करके कहीं और खोल दें। तो जहां खोलने जाएंगे तो वहां के लिए क्या करेंगे? कुछ पैसा भी लगाएंगे, और जो मोबाइल हमारे पास पहले से बचा हुआ है, क्या उसको फेंक दें? नहीं, उस मोबाइल को भी उस बिज़नेस में लगा देंगे। तो वो हमारे लिए, उस बिज़नेस के लिए गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? ये गुड्स या कैश, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कैपिटल हो गई। कभी कभी हमारे पास पर्सनल कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे गाड़ी होता है, यानी हमारे पास कार होते हैं, हमारे पास बाइक होते हैं, वो सारी चीज़ को भी हम बिज़नेस को दे देते हैं, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल। यानी कैपिटल आप एक लेने बोल सकते हैं कि जिस अमाउंट से हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है उस अमाउंट को ही हम बोलते हैं कैपिटल। ये कैपिटल में कैश भी हो सकता है, या एसेट भी हो सकता है, या कोई गुड्स भी हो सकता है, जिसको मैं आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस किया हूँ। इट रेफर्स टू अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। मालिक के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया पैसा बिजनेस के अंदर में, अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश में भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, और एसेट भी हो सकता है। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस को हेल्प मिलता है, बिजनेस को हेल्प मिलता है इस पैसे से, क्योंकि इस पैसे से हम माल खरीद सकते हैं, इस पैसे से हम एसेट्स खरीद सकते हैं। यानी क्लियर हो सका आपका? ये हमारा कैपिटल है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिलहाल आप इतना समझिए कि एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे तो ये कैपिटल आएगा। अब ये चीज़ हम आपको बताएंगे, आगे एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें हम पूरी चीज़ बताएंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सारी चीज़ें बताएंगे कि कैपिटल के बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है तो क्यों होता है। हर चीज़ का देखिए आंसर होता है, क्यों का आंसर मिलना चाहिए। मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा कि आपने पूछा सर कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे सर क्यों, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रूल है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये होता ही है। अरे होता ही तो है, लेकिन क्यों होता है मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तब आपको मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा पढ़ाई करने में कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि अकाउंट्स लिए हैं आप, नए नए बच्चे हैं, क्योंकि कॉमर्स जो बहुत बच्चे लोग जो है डर लेते हैं कि पता नहीं कॉमर्स कैसा होगा, लेकिन आज की ज़िंदगी है, समझियो आज की ज़िंदगी है कॉमर्स। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कभी घबराना मत, स्पेशल बनाएंगे वीडियो इस पर। एक है हमारा ड्राइंग्स। अच्छा ड्राइंग्स है क्या है सर, व्हाट इज ड्राइंग्स? मालिक
को जब पैसे की ज़रूरत होती है, मालिक को अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे या माल की ज़रूरत होती है, तो जब वो बिज़नेस से निकालता है तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइंग्स। बात को समझे गौर से। जब मालिक को पर्सनल यूज़ का मतलब क्या, आप अपने बिजनेस से जब अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए जब दुकान से यानी बिजनेस से पैसा निकालें या माल निकालें, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइंग्स। आप ये ड्राइंग्स के बारे में पहले पढ़ लें, तब मैं इसको एग्जाम्पल लिखता हूँ। It is the amount of cash or value of goods withdrawn from a business by owner for his personal use. It is deducted from the capital. इसका मतलब हो कि जब मालिक को पर्सनल यूज़ के लिए पैसे की आवश्यकता हो या माल की आवश्यकता हो, अगर वो बिजनेस से निकालता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग करने से मालिक का कैपिटल डिडक्ट होता है यानी घट जाता है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम बिज़नेस के मालिक हैं, हमने बिज़नेस में 1 लाख रुपया लगाया है और हमको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, हमने 20,000 रुपये उसमें से निकाल लिया। तो बताओ कैपिटल घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा सर, सिंपल सी चीज़ है। अब क्यों घटेगा? तो नियम है, नियम की कोई बात है क्या? अरे सिंपल सा यार, कॉमन सेंस है यार। पूरा अकाउंट्स प्रैक्टिकली है ये, और प्रैक्टिकल्स पे रखा हुआ है, आप उसको समझें, देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने कहा बताया ड्राइंग्स किसे कहते हैं? जब मालिक को पर्सनल यूज के लिए जब पैसे की ज़रूरत पड़े या माल की आवश्यकता पड़े, वो जब दुकान से यानी बिजनेस से निकालेगा, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। अच्छा, हमारी दुकान मान लो मोबाइल की है और हमने उस मोबाइल की दुकान है, मोबाइल अपने बच्चे के लिए, मोबाइल अपने वाइफ के लिए, मोबाइल अपने घर के लिए अगर निकाल लिया यूज़ करने के लिए, तो वो दुकान के लिए क्या होगा? ड्राइंग्स होगा। तो ड्राइंग्स कहेंगे उसको। या पैसा निकाल लिया दुकान से, वो भी हमारा ड्राइंग्स होएगा। देखिए ड्राइंग्स के बारे में यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से हमने पैसा निकाला। क्यों निकाला? डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक मतलब घर के लिए, घरेलू काम के लिए निकाल लिया। बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे को ट्यूशन फ़ी देना है, तो ट्यूशन फ़ी देना है तो दुकान से पैसा हमने निकाल लिया। तो दुकान से जो पैसा निकाला वो ड्राइंग्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हमारा बिजनेस का खर्च नहीं है, वो हमारे घर का खर्चा है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो स्कूल में बच्चे ट्यूशन फ़ी देंगे, तो ट्यूशन फ़ी देना एक्सपेंस तो है, लेकिन बिजनेस का तो एक्सपेंस नहीं है। कौन सा खर्चा है? घर का खर्चा है, तो उसको बोलेंगे गुड्स विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए आपने घर से दुकान से माल निकाल लिया। आपकी दुकान कपड़े की है तो दुकान से कपड़ा निकाल लिया। अगर आपकी दुकान कपड़े की होगी, अगर कपड़ा लेना होगा तो दूसरे दुकान जाएंगे आप, नहीं दूसरे दुकान जाएंगे आप अपने दुकान से कपड़ा निकाल लीजिए, अपने दुकान से मोबाइल निकाल लीजिए, तो वो भी तो पर्सनल यूज हुआ। ये सारी चीज़ को बोलते हैं ड्राइंग्स। देखिए इसके और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, कोई पार्ट छोड़ना मत, क्योंकि सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं 2 4 5 और पार्ट पढ़ाऊंगा जिससे कि सारी चीज़ कन्विंस आपका क्लियर हो जाए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लोगों को इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। आज के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक। थैंक यू।